महावीर जयंती जैन धर्म में सबसे शुभ धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो भगवान महावीर के जन्म की याद में मनाया जाता है। महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी जाना जाने वाला यह त्यौहार हर साल हिंदू चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि या शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2025 में महावीर जयंती गुरुवार 10 अप्रैल को पड़ रही है। जैसा कि महावीर पुराण में कहा गया है, महावीर ने दुनिया की भलाई और निर्वाण की प्राप्ति के लिए तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया था। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के अनुसार महावीर का गर्भाधान एक ब्राह्मण महिला के गर्भ में हुआ था। जब भगवान इंद्र को तीर्थंकर के आने का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके भ्रूण को एक क्षत्रिय महिला के गर्भ में ले जाने के लिए धन और बच्चे के उचित पालन पोषण के लिए वांछित परिस्थितियों की तलाश की। हालांकि दिगंबर जैन भगवान महावीर के जन्म के इस संस्करण पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महावीर की माँ ने उसे जन्म देते समय कुछ शुभ सपने देखे थे। श्वेतांबर जैन मानते हैं कि उन्होंने 16 सपने देखे थे, जबकि दिगंबर जैन मानते हैं कि उन्होंने गर्भावस्था के दौरान 14 सपने देखे थे। सपने थे एक सुंदर विशाल सफ़ेद हाथी जिसके मजबूत जांघ और 4 शक्तिशाली दांत थे। उसे भाग्यशाली माना जाता था कि यह तीर्थंकर के जन्म की भविष्यवाणी करता था। एक पालतू बैल जिसका रंग सफ़ेद कमल की पंखुड़ियों से भी अधिक सफ़ेद था, जो प्रकाश की चमक से जगमगा रहा था। यह एक धार्मिक उपदेशक के जन्म की भविष्यवाणी थी। एक सुंदर चंचल सिंह आकाश से उसके मुख की ओर छलांग लगाता हुआ एक ऐसे बालक के जन्म की भविष्यवाणी कर रहा था जो उसके कर्मों, शत्रुओं का नाश करने वाला तथा असीम पराक्रम का स्वामी होगा। श्री यहाँ लक्ष्मी, धन और सौंदर्य की देवी, पूर्णिमा के मुख वाली हिमवत पर्वत की चोटी पर कमल झील में कमल पर विराजमान और संरक्षक हाथियों की मजबूत बड़ी सूंडों से निकले जल से अभिषिक्त। इससे संकेत मिलता है कि बच्चा अभिषिक्त राजा होगा। आकाश से लाए गए ताजे मंदार पुष्पों से बनी एक आकर्षक माला, जिसका अर्थ है कि बच्चे का शरीर सुगंधित होगा। सूर्य की तेज किरणों चारों दिशाओं में फैल रही थी तथा मेरू पर्वत के चारों ओर चमक फैल रही थी। इससे यह संकेत मिलता था कि यह बालक अंधकार के उस समूह को नष्ट करने वाला होगा जो अज्ञानता का प्रतीक है। गाय के दूध के समान सफ़ेद पूर्ण चंद्रमा रोहिणी का प्रेमी आकाश में उदय हो रहा था और नीचे समुद्र के जल को ऊपर उठा रहा था। यह एक महान धार्मिक उपदेशक के जन्म का संकेत था। 2 मछलियाँ जो यह दर्शाती हैं कि बच्चा सुखी होगा। 2 स्वर्णिम एवं बहुमूल्य कलश शुद्ध जल से भरे हुए एक ऐसे बच्चे के जन्म का संकेत देते हैं जो निरंतर आध्यात्मिक ध्यान में लीन रहेगा। कमल की झील जो जल लिली से सजी हुई थी, जिसके चारों ओर काली मधुमक्खियाँ और पागल ड्रोन मंडरा रहे थे। यह भविष्यवाणी थी कि बच्चे के शरीर में एक संपूर्ण प्राणी के सभी लक्षण होंगे। लक्ष्मी के स्तन के समान श्वेत दूध सागर यह दर्शाता है कि बच्चा केवलिन होगा। हीरे और माणिक्य से बना एक बहुमूल्य सिंहासन, जिसका अर्थ था कि बच्चा तीनों लोकों का स्वामी होगा। प्रातःकालीन सूर्य की दीप्ति के समान चमकता हुआ एक उत्कृष्ट दिव्य निवास, पृथ्वी पर निवास करने वाले देवताओं के महान राजा, मेरू पर्वत के समान रत्नों का एक विशाल ढेर और आकाश के क्षेत्र को प्रकाशित करना, यह एक ऐसे बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी करता है
जो सही ज्ञान, सही अंतर्ज्ञान और सही आचरण का स्वामी होगा। चमकदार और मधुर रंग के घी से भरी हुई और प्रचंड गति में एक महान अग्नि। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकरों में से है, जिन्हें सांसारिक बंधों या कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपना राज्य और अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी, जिसके बाद वे जीवन के परम सत्य की खोज में वन में चले गए। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और तपस्या और ध्यान के माध्यम से कठिन जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने धार्मिक ज्ञान का प्रचार किया, विपत्तियों से लड़ा और कर्म पर विजय प्राप्त की। जंगल में अपने जीवन के अंत में वर्षों की कठिनाइयों, परीक्षणों और क्लेशों के बाद महावीर को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछे जाने वाले प्रश्न, तीर्थंकर का क्या अर्थ है? तीर्थंकर एक ऐसे व्यक्ति या उद्धारकर्ता का अंतिम रूप है जो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के करीब पुनर्जन्म के चक्र में सफल हो गया है। तीर्थंकर को या तो कायोत्सर की तरह अकड़कर खड़े हुए या सिंह के सिंहासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया जाता है। 24 तीर्थंकर है और महावीर अंतिम तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर कौन है? स्वरूप के क्रम में 24 तीर्थंकरों के साथ उनके प्रतीक और रंग रूप इस प्रकार हैं। ऋषभनाथ, जिन्हें बैल के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है। सुनहरे रंग के हाथी के प्रतीक से दर्शाई गई अजीत देवी सुनहरे रंग की है। शंभव, जो घोड़े के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, सुनहरे रंग का है। वानर के प्रतीक से चित्रित अभिनंदन स्वर्ण वर्ण के हैं। सुमति, जिसे बगुले के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, सुनहरे रंग की है। पद्य प्रभा को कमल के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, जो लाल रंग की है। स्वस्तिक चिन्ह से चित्रित सुपार्श्व स्वर्ण वर्ण का है। चंद्र प्रभा को चंद्रमा के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, जो सफ़ेद रंग की है। सुविधि या पुष्प दंत, जिसे डॉल्फिन या मकर के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, सफ़ेद रंग का है। श्री वत्स के प्रतीक से विभूषित शीतला नाथ स्वर्ण वर्ण के हैं। गैंडे के प्रतीक चिन्ह से चित्रित श्रेयांशा का रंग सुनहरा है। भैंस के प्रतीक से दर्शाए गए वासुपूज्य लाल रंग के हैं। सूअर के प्रतीक के साथ दर्शाई गई विमला सुनहरे रंग की है। अनंत, जिसे बाज के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, सुनहरे रंग का है। व्रज के प्रतीक से दर्शाया गया है, धर्म स्वर्ण वर्ण का है। शांति को मृग या हिरण के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, जो सुनहरे रंग की। कुंतु को बकरी के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, जो सुनहरे रंग का है। नद्यावंत के प्रतीक से दर्शाया गया आरा स्वर्ण रंग का है। मल्ली, जिसे जल घड़े के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, सुनहरे रंग का है। दिगंबर मानते हैं कि मल्लीनाथ एक पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ एक महिला थी। सुव्रत या मुनि सुव्रत को कछुए के प्रतीक के साथ दर्शाया गया है, जो काले रंग का है। नीले कमल के प्रतीक के साथ दर्शाए गए नामी या निमिन सुनहरे रंग के हैं। शंख के प्रतीक से चित्रित नेमी काले रंग के हैं। पार्श्वनाथ, जिन्हें सर्प के प्रतीक के साथ दर्शाया गया, जो हरे रंग के हैं। वर्धमान, जिन्हें बाद में महावीर महानायक कहा गया है, सिंह के प्रतीक के साथ दर्शाए गए, सुनहरे रंग के हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत। भगवान महावीर द्वारा पंचशील सिद्धांत के बारे में बताया गया है, जो किसी भी मनुष्य को सुख तथा समृद्धि से युक्त जीवन की तरफ ले जाता है। यह 5 सिद्धांत का वर्णन नीचे दिया गया है। अहिंसा,
भगवान महावीर ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन से हिंसा का त्याग करना चाहिए। सभी मनुष्य और जीव जंतुओं के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखें। सत्य महावीर जी का कहना था कि हर मनुष्य को सत्य के पथ का अनुसरण करना चाहिए, साथ ही किसी भी स्थिति में झूठ बोलने से बचना चाहिए। परिग्रह के विषय में भगवान महावीर ने कहा था, किसी भी मनुष्य को आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करने से बचना चाहिए। ऐसा मनुष्य कभी भी अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सुख और शांति में जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं का संचय करना चाहिए। अस्तेय भगवान महावीर द्वारा बताया गया चौथा सिद्धांत है अस्तेय। अपने जीवन में अस्तेय का पालन करने वाला मनुष्य हर कार्य को सदैव संयम से करता है। अर्थात अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, लेकिन यहाँ चोरी का अर्थ किसी भौतिक चीज़ों की चोरी करने से नहीं, अपितु दूसरों के प्रति बुरी दृष्टि से भी है, जिसमें सभी मनुष्यों को बचना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, क्योंकि अस्तेय का पालन करने से ही हमें मन की शांति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचार्य के बारे में भी भगवान महावीर ने अत्यंत अनमोल उपदेश दिए हैं। उन्होंने ब्रह्मचार्य को उत्तम तपस्या बताया है। ब्रह्मचार्य मोह माया छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाने की प्रक्रिया है। ब्रह्मचार्य का पालन करने से मन की शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। महावीर जयंती उत्सव संबंधित गतिविधियां महावीर जयंती पर जैन धर्म का अनुसरण करने वाले अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो उन्हें भगवान महावीर को याद करने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन लोग महावीर जी की प्रतिमा को जल और सुगंधित तेलों से स्नान कराते हैं। इन्हें भगवान महावीर की शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म के लोगों द्वारा भगवान महावीर की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान जैन भिक्षु द्वारा रथ पर भगवान महावीर की प्रतिमा को शहर की परिक्रमा कराने का विधान है। इस प्रकार से वे लोग महावीर जी द्वारा बताए गए जीवन के सार को लोगों तक पहुंचाते हैं। महावीर जयंती के दौरान दुनिया भर से लोग भारत के जैन मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। जैन मंदिरों के अलावा लोग महावीर जी और जैन धर्म से संबंधित पुरातन स्थानों पर भी जाते हैं। जैन धर्म के सर्वाधिक लोकप्रिय स्थानों में से गोमेश्वर, दिलवाड़ा, रणकपुर और सोनगिरी और शिखर जी आदि है। महावीर जयंती को भगवान महावीर के जन्म व जैन धर्म की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वीडियो को लाइक अवश्य करें।